तो दोस्तों ये है मेरा एलईडी बल्ब और ये ख़राब हो चुका है, ये अब नहीं जल रहा है। तो आज हम इस बल्ब को ठीक करेंगे और साथ में एक ये पहले वाला मेरा एलईडी बल्ब है, इसको भी ठीक कर लेंगे। तो दोनों बल्बों को आज ही हम ठीक कर लेंगे। आप भी ठीक कर सकते हैं। बल्ब ठीक करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसान होता है। तो चलिए दोनों बल्बों को ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी छोटी सी CFL जल रही है, इसका मतलब इस होल्डर में करंट आ रही है। तो चलिए अब हम ख़राब वाले बल्ब को यहाँ पर लगा कर देखते हैं कि ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये बल्ब नहीं जल रहा है। चलिए अब हम दूसरे वाले बल्ब की टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या वो भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब भी नहीं जल रहा है, दोनों बल्ब हमारे ख़राब हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले पहला वाला बल्ब ले लेते हैं। अब दोस्तों इस वाले बल्ब को हमें खोलना होगा। खोलने के कई तरीके होते हैं, कुछ बल्ब ऐसे घुमाकर खुल जाते हैं, लेकिन कुछ बल्ब को अलग अलग तरीके से खोलना पड़ता है। तो ये बल्ब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नहीं खुल रहा है, ये किसी ग्लू से चिपका हुआ है। तो इसके लिए हम पेचकस का यूज़ करेंगे, स्क्रू ड्राइवर का, और उससे हम इसको निकाल देंगे। अब दोस्तों मैंने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बल्ब के दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लिया है। तो अब हम इस बल्ब को होल्डर में लगा देते हैं और इस बल्ब की टेस्टिंग करते हैं कि ये बल्ब कहाँ कहाँ से ख़राब है, तभी तो हम ठीक कर पाएंगे ना। तो टेस्टिंग करने के लिए हम इस वायर का यूज़ करेंगे। ये एक कॉपर वायर है और यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। तो इसके दोनों सिरे मैंने पतले कर लिए हैं, ठीक है, घुमा घुमा कर। तो ये देखिए इस होल्डर में करंट आ रहा है और ये बल्ब भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, सभी LED थोड़ी थोड़ी जल रही हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को इसमें नहीं छूना है क्योंकि हमें करंट लग सकता है। तो हम सिर्फ प्लास्टिक वाले हिस्से को ही छुएंगे। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें कुछ बिंदियां जैसी जल रही हैं। ये जो बिंदी जैसी है ना, इन्हीं को LED कहा जाता है। तो LED के दो टर्मिनल होते हैं, देखिए एक इस तरफ होता है और एक दूसरी तरफ होता है। दोनों साइड में दो तरफ दो टर्मिनल होते हैं, उन्हीं से ये LED जलती है। तो हम दोनों टर्मिनल्स पर इन वायर्स को रखेंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखना। और वायर कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, ये कॉपर वाला। तो हम दोनों सिरों पर ये टच कर करके देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए मैं इस पर लगा कर देखता हूँ, तो ये अभी तो नहीं जल रहा है, मैं ठीक से कर लेता हूँ। ये देखिए बल्ब जला और ये बल्ब अब पूरा जलने लगा है, मतलब सभी LED जलने लगी हैं सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है। और हम इसी तरह से बाकी LED को भी चेक कर लेंगे। इनके दोनों टर्मिनल्स पर ये वायर टच कर करके देखेंगे। तो जिस LED पर हम वायर टच करेंगे, ये कॉपर वाला, तो वो LED नहीं जलेगी, बाकी सब थोड़ी थोड़ी जलती रहेंगी। तो ये देखिए जिस पर भी मैं टच करता हूँ वो LED नहीं जलती है। और बीच में जो ये आप दो टर्मिनल्स जैसे दिख रहे हैं आपको, तो इन बीच वाले टर्मिनल्स का हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम उनसे छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत बड़ा बस्ट हो सकता है, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, ये सब फट जाएगा। तो बीच वाले से हमें कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों हमने टेस्टिंग कर ली है और हमें पता लग चुका है कि कौन सी LED में ख़राब है। तो जिस LED पर कॉपर वायर टच कराने से बाकी LED जलने लगती हैं, तो इसका मतलब वो वाली LED ख़राब हो चुकी है, तो उसको हमें शॉर्ट करना होगा। तो जैसे हमें पता लग चुका है कि ये वाली LED ख़राब है ना, मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। इसमें कुछ आपको एक धब्बा सा, एक बूंद की सी कुछ नज़र आएगा, काला काला धब्बा, तिल जैसा। तो इसका मतलब ये वाली LED ख़राब है, हमने टेस्टिंग भी कर ली है। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको शॉर्ट करना होगा हमें। तो हम पेचकस की सहायता से इसको यहाँ से अलग कर देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम ठीक से कर लेते हैं और इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, पेचकस की सहायता से बिल्कुल क्लीन कर लेना है एकदम। तो दोस्तों हमने LED को यहाँ से रिमूव कर दिया है और आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दो टर्मिनल्स दिखाई देंगे और बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखाई देगा। तो ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है। आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों को मिला देना है। तो इसके लिए हम सोल्जरिंग वायर का यूज़ करेंगे।
तो ये है हमारे पास सोल्जरिंग आयरन और ये है हमारे पास सोल्जरिंग वायर। ये सोल्जरिंग वायर मैंने बिजली वाली दुकान से सिर्फ 5 रुपये में ही खरीद लिया है। तो सोल्जरिंग आयरन हमारा गर्म हो चुका है और सोल्जरिंग वायर को सोल्जरिंग आयरन पर रखने से सोल्जरिंग वायर मेल्ट होने लगता है। आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रहा है ना। तो चलिए थोड़ा सा और हम मेल्ट कर लेते हैं और सोल्जरिंग आयरन पर रहने देते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी बूंद बन जाती है एक, इस बूंद को हम यहाँ पर गिरा देते हैं और ठीक से कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाता है और हमारा एलईडी बल्ब अब जलने लगेगा। तो हम इसको ठीक से कर देते हैं। तो ये ठीक से हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें ये होल्डर पर लगाकर चेक कर लेना है कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एलईडी बल्ब अब जलने लगा है और ये कंटिन्यूसली जल रहा है। ये लपक लपक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वीडियो में ही ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि कैमरे पर ऐसा ही रिकॉर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एलईडी बल्ब एकदम से अच्छे से वर्क करने लगा है। तो चलिए अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ होल्डर में से और आराम से इसको फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमने फिक्स कर दिया है ठीक से। अब ये ठीक हो चुका है। अब हम एक बार फिर से इसको लगा कर देख लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये जल रहा है। तो दोस्तों पहले एलईडी बल्ब की तरह हम दूसरा एलईडी बल्ब भी ठीक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला एलईडी बल्ब है, ये पुराना वाला है, इसमें ज़्यादा एलईडी आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए होल्डर पर इसको कनेक्ट करते हैं और सभी टेस्टिंग हम कर लेंगे। ये देखिए इस वाले वायर से हम सारी टेस्टिंग कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने पहले बल्ब में किया था ठीक उसी तरह से हमने इस दूसरे बल्ब में भी कर लिया है और हमें 3 एलईडी शॉर्ट करनी पड़ी और अब ये बल्ब जलने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, पहले बल्ब की तरह मैंने दूसरा बल्ब भी ठीक कर लिया है और ये अच्छे से जलने लगा है। इसमें कुछ एलईडी हमें काली काली सी दिख रही हैं लेकिन वो ख़राब नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस पर मैं कवर भी लगा देता हूँ और ये जो लपक लपक कर रही है ना लाइट, तो ये कैमरे में ऐसी ही रिकॉर्ड होती है। आपको पता ही होगा, आप कोई भी लाइट अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके देख सकते हैं ऐसी एलईडी वाली। तो ये बल्ब भी ठीक हो चुका है। तो मैंने दोनों बल्ब ठीक कर लिए हैं और ये पुराना वाला बल्ब बहुत दिनों से पड़ा था तो आज इसको भी मैंने ठीक कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।